मानस में नहीं है। और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो दल थे वो आपस में ही शुरुआत से उनके अंदर टकराव था और जनता ने इन तमाम चीज़ों को देखा कि एक तरफ इंडिया अलायंस अपने निजी स्वार्थ के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा के नियत से आगे बढ़ रही है। तो जनता ने निश्चित तौर पे सेवा को चुना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 जगहों पर बीजेपी की बम्पर जीत ने बीजेपी के कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है और ऐसे में इन 3 बड़े राज्यों में हार का मुंह देखना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। हालांकि बीजेपी की जीत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई, लेकिन उस जीत की गूंज उत्तर प्रदेश तक गूंजी। उत्तर प्रदेश के चाहे बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता, चाहे कार्यकर्ता हो या फिर मंत्री, सभी जीत का जश्न मनाते नजर आए। ऐसे में यूपी तक पहुंचा बीजेपी के योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी के पास, जिन्होंने ये तक बताया कि आखिर किस जगह कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। सुनिए आप भी। दे रहा है। देखिए, ये इंडिया अलायंस ने इस तरीके का भ्रम फैलाया। शुरुआत से इंडिया अलायंस जानती थी कि धरातल पे इंडिया अलायंस की कहीं कोई स्वीकारिता आम जनमानस में नहीं है और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो दल थे वो आपस में ही शुरुआत से उनके अंदर टकराव था और जनता ने इन तमाम चीज़ों को देखा कि एक तरफ इंडिया अलायंस अपने निजी स्वार्थ के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा के नियत से आगे बढ़ रही है। तो जनता ने निश्चित तौर पे सेवा को चुना, विकास को चुना, भाईचारे को चुना, उन्नति को चुना और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सम्मानित जनता का, जिन्होंने विकासवादी सोच के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए तमाम राज्यों में जो सरकार बनाने का काम किया। और हम पूरी ये उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ईमानदारी से सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को मान रहे थे कि आप लोग इतने मार्जिन से भी जो ट्रेंड आ रहा है, इतना आप लोगों को विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मसला क्या होता है, जनता के मन में क्या है। आप जो है इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेताओं के बयानबाजी से आप जमीन का आंकड़ा नहीं लगा सकते। जमीनी आंकड़ा जनता के दिल में क्या है इस बात से लगाया जाता है। जनता के प्रति कौन सेवा भाव से काम कर रहा है इससे लगाया जाता है। किस नेता पे जनता को भरोसा है 2014 से लेकर अब तक, इन तथ्यों से लगाया जा सकता है। आप देखिए 2014 से लेकर अब तक लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश और देश के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने पहले दिन से ही कहा था कि हर जगह हम सरकार बनाएंगे और रुझान से और नतीजों से, परिणाम से आज आप साफ देख सकते हैं कि जो हमने कहा वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की हमने बात कही जनता का मत और जनता का मन देख के, जनता का विश्वास देख के, जनता का आशीर्वाद देख के, जनता का साथ देख के। और मैं बहुत तहे दिल से अपनी सम्मानित जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2024 तक ये बना रहेगा ट्रेंड, जो जोश है, जो टेम्पो है बीजेपी का? ये 24 तक नहीं, ये 24, 27, 29, 32, अभी ये आगे आने वाले 4-5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐतिहासिक बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने सेवा के भाव से सही दिशा में समाज के विकास को सुनिश्चित किया है और जनता ने हमारे इस नियत पे अपनी विश्वास की मोहर लगाई है, हम ये कह सकते हैं कि आगे कोई भी चुनाव हो, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो फिलहाल बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस वक्त आसमान छू रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जीत बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होती है और दानिश आजाद अंसारी के मुताबिक जो हार का कारण उन्होंने बताया है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।